बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज मैं आपसे सेवर पुलाव की ओरिजिनल रेसिपी शेयर करूंगी। इसके साथ साथ सर्व करने वाला स्टीम चिकन रोस्ट और सेवर कबाब की भी मुकम्मल रेसिपी आप देख पाएंगे। सेवर पुलाव बनाने के लिए कुछ हड्डी वाली बोटी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए गर्दने विंग्स जो भी चाहिए आप ले लें। 6 गिलास पानी शामिल करेंगे। एक छोटे साइज का प्याज ऐसे 4 टुकड़ों में काट लिया है। पुलाव की यखनी को खुशबूदार बनाने के लिए सौंफ आधी चाय की चम्मच, एक बादियान का फूल, एक बड़ी काली इलायची, 4 से 5 लौंग भी इसमें चले जाएंगे। आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 3 थोम। इससे इंशाल्लाह खुशबूदार सी यखनी तैयार होगी। ढक्कन से कवर कर देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पे आया, हीट को लो कर देंगे। तकरीबन 25 मिनट में यखनी तैयार हो गई है। सेवर पुलाव के लिए चिकन को सबसे पहले मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए 6 चिकन के पीसेस लिए हैं। 4 खाने वाले चम्मच दही ले लेंगे। 1 चाय की चम्मच नमक, 1 चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर जाएगा। मैं इसमें नेशनल का चिकन टिक्का मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 खाने वाला चम्मच। गरम मसाला पाउडर आधी चाय की चम्मच जाएगा। अधकटी लाल मिर्च 1 खाने वाला चम्मच। मसालों में सबसे आखिर में 1 खाने वाला चम्मच खुश्क धनिया। मज़ेदार से जायके के लिए कोई सॉसेस भी शामिल करते हैं। चिली सॉस 2 खाने वाले चम्मच, सोया सॉस 2 खाने वाले चम्मच। इससे चिकन की सब स्मेल भी खत्म हो जाएगी और चिकन अच्छी तरह गल जाएगा। इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। चटपटी खुशबूदार सी मैरिनेशन तैयार हो गई है। मसाले से अच्छी तरह से कोट कर देंगे। कोशिश करें 1 घंटे तक इसे मैरिनेट कर लें, अदरवाइज 10 से 15 मिनट भी काफ़ी रह जाएंगे। चिकन को मसाले से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। टाइम की बचत करके साथ ही कबाब के लिए मसाला चढ़ा लेते हैं। सेवर कबाब बनाने के लिए 1 कप चने की दाल को 4-5 पानियों में अच्छी तरह से धो के भिगो के रख देंगे। कबाब बनाने के लिए चिकन आधा किलो लेंगे और ये बोनलेस से आप चाहें तो हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल को भिगोए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। 100 पानी 3 कप इसमें जाएगा। दरमियानी साइज के प्याज को टेढ़ा मेढ़ा जैसा चाहे मर्जी कटिंग कर लें। चने की दाल का बादीपन खत्म करने के लिए 2 इंच अदरक का टुकड़ा है और 7 से 8 लहसुन के पीसेस, इन्हें पीस लेंगे। पीसने के बाद ये 2 खाने वाले चम्मच बन गया है। बिल्कुल लो हीट पे पकते हुए 1 घंटा हो चुका है। इसे चेक कर लेते हैं। आधा पानी इसमें से खुश्क हो चुका है और दाल भी काफ़ी हद तक गल चुकी है। सो यही स्टेज है। इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। नमक लेवल करके 1 खाने वाला चम्मच, अधकुटी लाल मिर्च 1 खाने वाला चम्मच भर के जाएगा। ये जायके में बहुत ही तीखी, आप चाहें तो 2 खाने वाले चम्मच भी डाल सकते हैं। हाफ क्रश खुश्क धनिया 2 खाने वाले चम्मच। एक दफ़ा इस सबको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। साबुत गर्म मसालों का अच्छी तरह फ्लेवर निकालने के लिए उसे पीस के शामिल करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने वाला चम्मच, 2 बड़ी काली इलायची, 4-5 लौंग, 3 सब्ज़ इलायची के दाने, ये इसे हाज़म भी बनाएंगे। काली मिर्च 1 चाय की चम्मच, दालचीनी के 7-8 नरम वाले टुकड़े, जावित्री के फूल आधी चाय की चम्मच। अगर आपके पास है तो शामिल कर दें, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। पिसे हुए खुश्क मसाले भी इसी स्टेज में चले जाएंगे। चिकन के रेशे को चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ये गल चुका है। सो अच्छी तरह से मिक्सअप करते हुए इसका पानी खुश्क कर लेंगे। अमूमन लोग कबाब फ्राई करते हैं तो उनसे टूटने लग जाते हैं, तो इसमें 2 अहम पॉइंट है। एक तो पानी की मिकदार मुनासिब रखी जाए, यानी देखें जैसे 3 कप पानी डाला तो चने की दाल देखिए कितनी अच्छी गल गई, साथ ही चिकन का रेशा भी। और सेकेंडली इसमें से पानी खूब अच्छी तरह खुश्क करना है। ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए भूनते भूनते जब इस तरह नीचे से थोड़ा थोड़ा लगने लग जाए ना, इसका मतलब है पानी खूब अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। सो यही पॉइंट है। हीट को ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। चिकन और दाल इतनी नरम है कि आसानी से पिस जाएगी। मसाले में 1 अंडा शामिल करेंगे। इससे कबाब इंशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। इसे हाथों से मिक्सअप कर लेंगे। अंडा डालने के बावजूद देखिए मसाला कितना खुश्क खुश्क है। जिस साइज़ की चाहे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप शेप बना सकते हैं। थोड़ा सा गुलाई में कर लेंगे और फिर उंगलियों की मदद से फैलाते हुए इसे राउंड शेप दे देंगे। इस रेसिपी से अगर आपको कुछ भी फ़ायदा महसूस हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चिकन भी मैरिनेट हो चुका है, सो उसे स्टीम लगा लेते हैं। चिकन को 80% तक गलाने के लिए पैन में 2 गिलास पानी डाला है। इसमें कोई भी आप स्टैंड रख दें। आटा छानने वाली छलनी है, इसी को हम स्टीमर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। आधा घंटा हो गया है, सो चिकन के पीसेस को इसके ऊपर रख देंगे।
इसे ढक्कन से कवर कर देते हैं। 8 मिनट तक चूल्हे की आंच को मीडियम लो रखेंगे। 8 मिनट के बाद चूल्हे की हीट को लो कर दिया तो टोटल 40 मिनट हो चुके हैं। ये खूब अच्छी तरह तैयार हो गया है, सो इसे निकाल लेते हैं। इसे ठंडा होने देंगे ताकि इसमें जो भी स्टीम है वो खुश्क हो जाए। उसके बाद इसे फ्राई करते हैं। चावल का मसाला बनाने के लिए ऑयल आधा कप इसमें जाएगा। चावलों को टेस्टी और जूसी बनाने के लिए दरमियानी साइज के प्याज को चॉप कर लिया है। एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करते हैं। चावलों की यखनी बनाते हुए लहसुन अदरक का इस्तेमाल किया, सो भी सिर्फ 1 खाने वाला चम्मच ही इसमें पेस्ट जाएगा लहसुन अदरक का। चूल्हे की आंच को मीडियम लो ही रखा हुआ है। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जो इसकी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। प्याज का रंग ज़्यादा तेज़ नहीं होने देंगे। देखिए सुनहरा सा रंग आ गया है तो बस ठीक है। 2 दरमियाने साइज के टमाटर का छिलका उतार के बारीक चॉप कर लिए इसे डाल देंगे। एक दफ़ा मिक्सअप कर लेते हैं। टमाटर के जूस की वजह से प्याज ज़्यादा डार्क कलर का नहीं होगा। हीट को लो कर देते हैं। खड़े मसालों में 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी काली इलायची, 2 लौंग डालेंगे। नमक 2 चाय की चम्मच। सेवर पुलाव में लाल मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा कम किया जाता है, सो आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च आएगी। खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच, इसे फ्रेश ग्राइंड कर लिया है। दफ़ा इन सबको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। इसके साथ ही चूल्हे की आंच को मीडियम लो कर देते हैं। टमाटर को, प्याज को अच्छी तरह गलाने के लिए आधा कप पानी थोड़ी देर मिकदार में डालते मसाले को भून लेंगे। चिकन मसाले को भूनते भूनते साथ ही हम चिकन लेग पीसेस को थोड़ा सा कलर देने के लिए ऑयल 4 खाने वाले चम्मच डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल में सौते करने से इसका कच्चापन मसाले का ख़त्म हो जाएगा। चिकन 85% तक गला हुआ है, सिर्फ हल्का सा हमने कलर ही देना है, सो हीट को लो रखा हुआ है। पलटाते पलटाते सब तरफ इसे हीट लगवा लेंगे ताकि सब पे यकसा गोल्डन कलर आ जाए। साथ साथ चावल के मसाले में से टमाटर को, प्याज को मैश करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। इन पे यकसा अच्छा सा सुनहरी रंग आ गया है, सो इन्हें निकाल लेते हैं। लेग पीसेस को हल्का सा सौते करने में 4 से 5 मिनट लगे हैं। मसाला खूब अच्छी तरह से भुन गया है, सो इसमें 1 खाने वाला चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। साथ ही यखनी इसमें शामिल कर देंगे जी। और जो हड्डी के साथ बोटी है ना, इसे हम ऑमलेट में किसी चीज़ में भी डाल सकते हैं। पुलाव में इस पॉइंट पे लहसुन अदरक शामिल किया जाता है। चावल क्योंकि आधा किलो की मिकदार में, सो 1 चाय की चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट आएगा इसमें। मिक्सअप करते हैं और एक उबाल आने देंगे। खुशबू के लिए 1 खाने वाला चम्मच कसूरी मेथी भी जाएगी। चावलों से मतलब मैं आपको बताती चलूँ, चावल इसमें अच्छी क्वालिटी के लिए हैं, तकरीबन आधा किलो हैं और 2 घंटे से भिगोए हुए हैं। यखनी वाले मसाले को खूब अच्छी तरह से उबाल आ गए हैं, सो इसमें चावल को शामिल कर देंगे। यखनी का पानी तकरीबन 3 कप था। एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करते हैं। पानी इसमें 1.5 कप मज़ीद शामिल करेंगे। एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद बार बार चम्मच नीच लेंगे ताकि चावल ना टूटे। इसमें मैं आपको मज़े की ट्रिक बता दूं, इस स्टेज पे अगर आप पानी को टेस्ट करेंगे ना तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा नमक मिर्च सही है या कम। कुछ भी आपको कम लगे ना तो इस स्टेज पे शामिल कर सकते हैं। साथ ही दूसरे पैन में कबाब भी फ्राई कर लेते हैं। कबाब फ्राई करने के लिए अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। कबाब को अंडे में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे और इसी ऑयल में जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था कबाब तल लेंगे। चावल बनते बनते साथ ही कबाब भी फ्राई हो जाएंगे। इस तरह से टाइम की बचत भी हो जाएगी। चावल मैं आपको दिखा दूं, चावलों को अगर इस तरह से तोड़ा जाए तो देखिए अभी इसमें 2 कली है। इसी स्टेज में से दम लगाएंगे। ढक्कन को कपड़े से कवर कर लिए ताकि स्टीम अच्छी तरह से बने। बिल्कुल लो हीट पे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मा गर्म चावलों को डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार से चपली कबाब और मज़ेदार सा चिकन रोस्ट आपको करीब से दिखाती हूँ। चिकन देखिए कितना ज़बरदस्त गला हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दिए, इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बाद आपको नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो हमें याद रखिए वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।